नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प वीडियो स्क्रिप्ट की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका टाइटल है एआई से $500 प्रति माह कमाएं, 4 सिस्टम। तो ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है जो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हर महीने करीब $500 यानी लगभग 40,000 रुपए कमाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी बॉस या ऑफिस के। हाँ बिल्कुल। तो आज का अपना मकसद साफ है। हम इस स्क्रिप्ट में जो 4 सिस्टम बताए गए हैं उनको बारीकी से समझेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कौन से एआई टूल्स की बात हो रही है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ, क्या ये वाकई आय का जरिया बन सकते हैं जैसा वो दावा कर रहे हैं? चलिए इसको खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये स्क्रिप्ट किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है। अक्सर लोग जैसे चैट जीपीटी है या कैनवा एआई है, इन टूल्स का इस्तेमाल तो करते हैं। हाँ करते हैं, पर सिर्फ मनोरंजन के लिए या छोटे मोटे कामों के लिए। उनसे लगातार पैसे कैसे कमाएं ये तरीका नहीं जानते। सही बात है। तो ये स्क्रिप्ट इसी कमी को पूरा करने का दावा करती है, कुछ ठोस रास्ते सुझाती है और देखने में ऐसा लगता है कि ये खास तौर पे बिगिनर, स्टूडेंट्स या जो पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है। पहला सिस्टम जो स्क्रिप्ट में बताया गया है वो है एआई ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन। और कमाल की बात यह है कि सोर्स कहता है कि अगर किसी को लिखना नहीं भी आता तब भी एआई की मदद से ब्लॉग बन सकता है। ये बात दिलचस्प हो जाती है। लगता तो है दिलचस्प, लेकिन यहीं थोड़ा रुकना पड़ेगा। एआई कंटेंट बना सकता है, ये तो सच है। स्क्रिप्ट में चैट जीपीटी या जैस्पर एआई जैसे टूल्स का नाम भी है। हाँ। पर सवाल यह है कि क्या एआई का लिखा हुआ कंटेंट वाकई पढ़ने लायक होता है? क्या उसमें वो ह्यूमन टच होता है, वो नजरिया जो पढ़ने वाले को बांधे? कंटेंट बनाना एक बात है और एक सक्सेसफुल ब्लॉग चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सही कहा। स्क्रिप्ट आगे ये भी बताती है कि वर्डप्रेस या ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाना आसान है। फिर Amazon एसोसिएट्स, क्लिकबैंक या एवन जैसे नेटवर्क से जुड़कर एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचो, कमीशन कमाओ। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग तो पुराना और जाना माना तरीका है, लेकिन स्क्रिप्ट जिस आसानी से इसे पेश करती है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। सही प्रोडक्ट्स चुनना, फिर ऐसा कंटेंट बनाना जिस पर लोग भरोसा करें, आपकी सलाह माने, और फिर ट्रैफिक लाना, वो सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल, ट्रैफिक लाना। स्क्रिप्ट कैनवा एआई से ग्राफिक्स बनाने की बात करती है और सर्फर एसईओ जैसे टूल्स से एसईओ करने की, ताकि पोस्ट गूगल पर दिखे। लेकिन एसईओ वो तो अपने आप में एक पूरी फील्ड है, लगातार सीखते रहना पड़ता है। सिर्फ एक टूल यूज करने से काम नहीं बनता। स्क्रिप्ट में एक उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए कोई बेस्ट बजट लैपटॉप्स पर ब्लॉग बनाता है, हर लैपटॉप की बिक्री पर $20-30 का कमीशन। अच्छा, तो अगर महीने में ऐसी 20 बिक्री हो जाती हैं तो $500 कमाना संभव है। गणित तो सीधा लगता है। गणित सीधा है, हाँ, पर क्या हकीकत इतनी सीधी है? 20 बिक्री करवाना, वो भी एक नए ब्लॉग पर, ये आसान नहीं होता। स्रोत का मेन पॉइंट ये लगता है कि एआई कंटेंट का बोझ कम कर देता है। हाँ, ये तो है, जिससे बिना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज के भी शुरुआत की जा सकती है। ये कुछ हद तक सही भी है। एआई एंट्री बैरियर कम करता है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एआई कंटेंट से सफलता नहीं मिलती। आपको मार्केटिंग समझनी होगी, अपने टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए और लगातार मेहनत करनी होगी। तो एआई यहाँ एक हेल्पर है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ठीक है, ये हुआ पहला सिस्टम। अब दूसरे पर आते हैं। फेसलेस एआई यूट्यूब चैनल, मतलब बिना चेहरा दिखाए यूट्यूब चैनल चलाना। ये आजकल काफी चल रहा है। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसके स्टेप्स हैं, कोई टॉपिक चुनो, मोटिवेशन, फाइनेंस, टेक, कहानियां वगैरह। ठीक है। चैट जीपीटी से स्वेप्लिन वालो, फिर 11 लैब्स या हेजन जैसे एआई वॉइस जनरेटर से वॉइस ओवर तैयार करो। ओके। पिक्टोरिया इन वीडियो जैसे एआई वीडियो एडिटर से वीडियो बना लो, और कैनवा एआई से थंबनेल, सब एआई से। प्रोसेस तो ऑटोमेटेड लगता है सुनने में, लेकिन यहाँ भी कुछ बातें हैं सोचने वाली। जैसे
AI वॉइस ओवर। अक्सर वो थोड़े रोबोटिक लगते हैं, हालांकि मानना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। हाँ, वो तो है। और AI वीडियो एडिटर्स ज़्यादातर स्टॉक फुटेज या जेनेरिक ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे वीडियो दर्शकों को रोक पाएंगे, खासकर जब YouTube पर इतनी हाई क्वालिटी वाले चैनल भरे पड़े हैं। सही बात है, कंपटीशन बहुत है। तो एक फेसलेस चैनल को कामयाब बनाने के लिए कंटेंट का बहुत ही दमदार और यूनिक होना जरूरी है। कमाई के लिए स्क्रिप्ट दो तरीके बताती है। एक तो YouTube एडसेंस, जब वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाए, जो आसान नहीं होता। और दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स देना, जैसे AI टूल्स के या कोर्सेज के। सोर्स का मानना है कि अगर रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएं तो $500 महीना या उससे ज्यादा कमाया जा सकता है। रेगुलर अपलोड ये कीवर्ड है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, टाइम चाहिए, और $500 महीने तक पहुंचना, खासकर सिर्फ एडसेंस से, उसके लिए बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए होते हैं। एफिलिएट लिंक से कमाई हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी आपको ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना होगा। हाँ, बिना ट्रस्ट के कौन क्लिक करेगा? एग्जैक्टली। तो ये फेसलेस चैनल एक ऑप्शन जरूर है, पर इसे आसान कमाई समझ लेना शायद ठीक नहीं होगा। इसमें भी क्रिएटिविटी चाहिए, लगातार काम करना होगा, ऑडियंस को समझना होगा, भले ही आपका चेहरा सामने न हो। मुझे लगता है स्रोत शायद इस मेहनत वाले पहलू को थोड़ा कम करके दिखा रहा है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, AI फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना। और यहाँ स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ा दावा करती है, कहती है कि आपको खुद किसी स्किल में माहिर होने की जरूरत नहीं है, AI ही आपको एक्सपर्ट बना देगा। हाँ, ये दावा तो मैंने भी पढ़ा, और ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा नहीं, ये भ्रामक भी हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए, AI एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। ये कॉपीराइटिंग में मदद कर सकता है, वीडियो एडिटिंग में, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में, यहाँ तक कि रिज्यूमे लिखने में भी, जैसा स्क्रिप्ट में फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। हाँ, और टूल्स जैसे पिक्टोरी, डिस्क्रिप्ट, कैनवा AI, चैट GPT। हाँ, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन AI आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता। तो फिर एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? एक्सपर्ट बनने के लिए तजुर्बा चाहिए, उस विषय की गहरी समझ चाहिए, क्लाइंट की जरूरतों को बारीकी से समझना होता है, क्रिएटिविटी चाहिए, और सबसे जरूरी क्वालिटी कंट्रोल करने की क्षमता। क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, AI से जो पहली चीज बनेगी, जरूरी नहीं वो परफेक्ट हो। उसे सुधारना पड़ता है, क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से बदलना पड़ता है। ये सब इंसानी स्किल हैं। अगर आप सिर्फ AI पे निर्भर होकर एक्सपर्ट होने का दावा करेंगे तो शायद लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। स्क्रिप्ट एक उदाहरण भी देती है। फाइवर पर रिज्यूमे लिखने के $30-40, महीने में 15 क्लाइंट मिल गए तो $500 पार। नंबर तो ठीक लगते हैं, लेकिन क्या AI से बना रिज्यूमे वाकई क्लाइंट को जॉब दिला पाएगा? असल में AI के आने से शायद इन फील्ड्स में कंपटीशन और बढ़ेगा, क्लाइंट्स की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। वो सिर्फ AI का आउटपुट नहीं चाहेंगे, वो वैल्यू एडिशन चाहेंगे। तो स्रोत का ये दावा कि AI एक्सपर्ट बना देगा, ये बहुत लुभावना है, पर हकीकत से थोड़ा दूर लगता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। AI हेल्पर है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। अच्छा, अब चौथा और आखिरी सिस्टम, ये स्क्रिप्ट के मुताबिक थोड़ा अलग है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक। AI ऑटोमेशन बॉट्स बनाना या मैनेज करना, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, ये बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। हाँ, स्क्रिप्ट में कुछ उदाहरण हैं, जैसे कन्वर्टकिट और चैट GPT को मिलाकर ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट करना, या बफर और ज़ेपियर जैसे टूल्स से सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना, या फिर ManyChat और OpenAI से बिजनेस के लिए चैटबॉट बनाना, कस्टमर सर्विस के लिए या लीड जनरेट करने के लिए। हाँ, ये ज्यादा टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें अक्सर अलग-अलग सॉफ्टवेयर और AI को एक साथ जोड़ना पड़ता है। आपको APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर Zapier जैसे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए। सिर्फ टूल का नाम जानना काफी नहीं होता, उन्हें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल, किसी बिजनेस की जरूरत के हिसाब से उन्हें सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सब काम होता है। स्क्रिप्ट कमाई का उदाहरण देती है। किसी लोकल बिजनेस के लिए एक चैटबॉट सेटअप करो और उनसे हर महीने $50 का चार्ज लो, तो सिर्फ 10 क्लाइंट से ही $500 महीने की रेगुलर इनकम हो सकती है। ये रेकरिंग रेवेन्यू वाला मॉडल सुनने में अच्छा लगता है। रेकरिंग रेवेन्यू वाकई आकर्षक होता है, क्योंकि ये एक बार के प्रोजेक्ट जैसा नहीं, इसमें लगातार आमदनी होती है। और बिजनेस ऑटोमेशन की डिमांड तो बढ़ ही रही है।
कंपनियां कॉस्ट कम करना चाहती हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सर्विस का एरिया है, लेकिन यहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं। पहले तो क्लाइंट ढूंढना, फिर उनकी ज़रूरतों को ठीक से समझना, फिर एक असरदार बॉट बनाना और उसे मेंटेन भी करना, ये सब काम है। और क्या $50 प्रति माह सही कीमत है? ये भी एक सवाल है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बॉट उस बिजनेस को कितना फायदा पहुंचा रहा है। हो सकता है $50 बहुत कम हो, ये किसी छोटे बिजनेस के लिए शायद ज्यादा लगे। तो इसमें पोटेंशियल तो है, पर ये भी बस बॉट बनाओ पैसे कमाओ जितना सिंपल नहीं है। इसके लिए टेक्निकल समझ के साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए होंगी। तो संक्षेप में कहें, आज हमने इस वीडियो स्क्रिप्ट में बताए गए 4 सिस्टम्स पर बात की। पहला, AI ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ। दूसरा, बिना चेहरा दिखाए AI यूट्यूब चैनल। तीसरा, AI आधारित फ्रीलांसिंग सेवाएं। और चौथा, AI ऑटोमेशन बॉट्स। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि AI सिर्फ भविष्य की कोई तकनीक या खेलने की चीज नहीं है, बल्कि इसे आज प्रैक्टिकली पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रिप्ट ये दिखाने की कोशिश करती है कि अलग अलग इंटरेस्ट और स्किल वाले लोगों के लिए अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। हाँ, अलग अलग ऑप्शंस हैं। लेकिन हमारी बातचीत से ये भी साफ हुआ है कि स्क्रिप्ट जहां एक तरफ संभावनाओं को दिखाती है, वहीं शायद मेहनत, जरूरी स्किल्स और जो असली चुनौतियां हैं उनको थोड़ा कम करके आंकती है। ये बात तो है। हर सिस्टम में AI एक बहुत पावरफुल हेल्पर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इंसानी कोशिश, क्रिएटिविटी, क्वालिटी पर ध्यान देना और लगातार सीखते रहना, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये 4 तरीके एक तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे ChatGPT, Canva AI, Pictory जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करके कमाई के नए रास्ते जरूर खुल रहे हैं। स्रोत एक तरह की शुरुआती जानकारी देता है कि क्या क्या संभव है। हाँ, और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पे सोचना चाहिए। ये AI टूल्स जिनका जिक्र बार बार आया, ये लगातार बेहतर हो रहे हैं और ज्यादा आसानी से उपलब्ध भी हो रहे हैं। सही बात है। तो जब ज्यादा लोग इन तरीकों को अपनाएंगे, जब AI से बना कंटेंट और ज्यादा आम हो जाएगा, तो क्या ये $500 कमाने के तरीके खासकर एंट्री लेवल पर लंबे समय तक इतने ही असरदार रहेंगे? कंपटीशन बढ़ेगा तो बिल्कुल। क्या सिर्फ AI से ब्लॉग पोस्ट लिखकर या एक सामान्य सा फेसलेस वीडियो बनाकर भीड़ से अलग दिखना मुमकिन होगा, या फिर कामयाब होने के लिए लगातार नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी और AI को और ज्यादा क्रिएटिव तरीकों से इस्तेमाल करना होगा? मतलब सिर्फ टूल यूज करना काफी नहीं होगा। शायद नहीं। स्रोत इस भविष्य की कॉम्प्लेक्सिटी पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जो भी इन रास्तों पर चलने की सोच रहा है, उसके लिए ये पहलू बहुत जरूरी है। शायद असली कमाई का रास्ता सिर्फ इन टूल्स को इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि इस बदलते माहौल के साथ खुद को ढालने और लगातार बेहतर करने में छिपा है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।